ये कह रहे जी गुजरात में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है, कमाल हो गया गुजरात। देखो अगर गुजरात में तरक्की होती और अगर गुजरात की सरकार की नीयत साफ होती तो जब ट्रंप और जापान का प्रधानमंत्री आता है तो अहमदाबाद में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार ना खड़ी करनी पड़ती। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो भी आता विदेश से, इधर मत देखना ना, ना ऐसे चलो, ऐसे ऐसे सीधे चलो, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। नदी के घाट पर गरजे नेता लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। एक नंबर जारी किया लोगों के लिए, हेल्पलाइन, कि कोई सरकारी अफसर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील में, किसी कचहरी में, कहां बैठा सरकारी अफसर अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार करेगी। वो करते हैं, हम हर रोज करते हैं, अब डरने लगे हैं। उन्होंने लिख दिया, देखो कितने तेज हैं ये लोग, मतलब इनके खून में आ गई रिश्वत। कई दफ्तरों के सामने लिख दिया अंदर मोबाइल लाना मना है। हमने ऑर्डर किया कि अगर किसी ने यह लिखा कि अंदर मोबाइल लाना मना है तो उसकी वीडियो बने चाहे ना, उसको तो सस्पेंड ही कर देंगे फिर सीधा, क्योंकि अंदर मोबाइल अगर आ गया तो काम हो गया। हमारी तो पार्टी मोबाइल पे चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमें दूसरा मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। हमें अगर दिखाता है तो गालियां देता, बस केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये नहीं है, ये है, गालियां। जब भी टीवी लगाओ, रात को जो डिबेट होती है उसमें अगर आधे आधे घंटे के शो चल रहे हैं और जितने भी बैठे हैं वो पैनल पर वो आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, तो सुरेंद्र नगर वालों ये समझ लिया करो कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी वाले जीत रहे होंगे, इसलिए गालियां दे रहे हैं। अभी यहां गालियां दे रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी गालियां दे रहे थे और आपस में मिले हुए हैं, पंजाब में भी मिले हुए हैं। आप सोचो, गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, मिलने की सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं इनकी आपस में। अभी 10-15 दिन में तारीख घोषित हो जाएगी, गुजरात और हिमाचल। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जहां जहां चुनाव है वहां आसपास से भी नहीं जा रहा, ना गुजरात आ रहा है ना हिमाचल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी को खुला ग्राउंड दे रहा है, भाई तुम जीत लो। ऐसे नहीं होगा इस बार। मुझे पता चला यहां से 5 में से 4 एमएलए कांग्रेस के हैं। क्या कर सकते हैं, अब कांग्रेस वालों पे तो तरस ही आता है। 2 साल बाद प्रधान मिला, और प्रधान कैसे मिला, वो भी लड़ाइयां, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी के पास 2 मौके थे। पहले अगर कुछ करना चाहता तो मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, उसमें मंत्री बन जाते। उसके बाद एक मौका था कि अपनी पार्टी के प्रधान बन जाते। दोनों नहीं बने, ना मंत्री ना प्रधान, लेकिन लोगों को यह कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भाई तू ना प्रधान बना ना मंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे आपको भी लोग? कुछ करके तो दिखाओ। लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग कहते हैं पहले कुछ करके दिखाओ फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे।
ये फर्क है। ये आपस में मिले हुए हैं। पंजाब में भी ऐसे ही चलता है इनका। ये नहीं चाहते कोई तीसरी पार्टी आए क्योंकि इनका आपस में सेटिंग है। 27 साल हो गए गुजरात वालों, 27 साल। 2 जनरेशन चेंज हो जाते हैं 27 साल में। 27 साल से आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हो। अरे यार, पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, तुम तो बदल लो इस बार, ताकि गुजरात के पेड़ भी खुश हो जाएं कि शुक्र है कुछ नया हुआ है, कोई नया सूरज उदय हुआ है। तो इनकी बातों में मत आना। झाड़ू का बटन दबाना, ये आपके पास आएंगे, आपको लालच देंगे कि ये ले लो, मना मत करना, ले लेना, आपके ही हैं, इन्होंने लूटे हुए हैं, आपके हैं वो। और लेकर इनको बोल देना भी हां, लेकिन वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाकर कर देना कि हां, जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। अरे कितनी समझदार जनता है, कितनी समझदार जनता है सुरेंद्र नगर की, सब समझ गए। ऐसे करो, इन्होंने हमारे साथ किया ना, तो इनके साथ भी करो। हमने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है इनको वोट देने की? ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, नहीं करते। तो जब ये ओथ से मुकर जाते हैं, शपथ से, तो हमें भी बदलाव का हक है, बदलो। हर रोज तो बेडशीट भी नहीं अच्छी लगती एक बेड पे, कुछ नया करो। हां, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अगर ना अच्छे निकले हम 5 साल बाद फेंक देना हमें, लेकिन चेक तो करो, टेस्ट तो करो। एक बात पक्की है, यहां आम आदमी पार्टी एक बार जीत जाती है ना, वहां कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाता है। ऐसा झाड़ू चलाती है जनता। दिल्ली में देखो, 2015 में और 2020 में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? 0। नेशनल पार्टी देश की राजधानी में 2015 में भी 0, 2020 में भी 0। 5 साल में एक एमएलए नहीं मिलता उनको। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे आपसे? हर रोज इनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। ये कुछ नहीं कहते, वो कई कहते नहीं है। कई बार घर में इतनी गरीबी आ जाती है, हम कहते हैं यार उसके घर पे इतनी गरीबी आ गई कि बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। यही हाल कांग्रेस का हो गया है। इतनी गरीबी आ गई है कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा कर रही है कांग्रेस। सेल पे लगा रखे हैं सारे। पहले देश सेल पे लगाया, अब अपने एमएलए सेल पे लगा दिया। और दूसरे बीजेपी वाले सब कुछ बेच दिया भाई साहब। रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, जीवन बीमा कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक ही चीज खरीदी, मीडिया। जब देखो मीडिया वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक पिछले दिन गुजरात में एक ऑटो रिक्शे वाले ने कहा जी मेरे घर पे खाना खा जा सकते हो, तो चले गए। उसके बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, 4 दिन अंदर रखा और उसको बुलवाया गया उससे
कि बोल खाना तो केजरीवाल को खिला दिया लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ऐसे कैसे दे देगा वो? जबरदस्ती है कोई। एक और भी आपकी जो पीड़ा है, पंजाब की भी वही पीड़ा है। पंजाब में हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूरे देश में उसका फायदा होगा। पर्ल कंपनी है, एक पर्ल कंपनी, करोड़ों रुपए लोगों का लेके भाग गई वो। पंजाब में हमने उनकी जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जायदादें हैं, उसकी निशानदेही कर ली है। कोर्ट से आज्ञा लेकर उन जमीनों को बेचकर पर्ल वाले जो पीड़ित लोग हैं उनका पैसा ब्याज सहित हम वापस करेंगे। एक एक गांव में, एक एक गांव से 5-5 करोड़ रुपया पर्ल, और 5-10 गांव ऐसे हैं जहां 6-7-8 आदमियों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए। तो रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए, वो भाग गए। अब रिश्तेदार कह रहे मेरे पैसे दे, मैंने तुझे दिए थे। तो वो लज्जा शर्म के मारे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो बेचारे खुदकुशी कर लेते। तो दोस्तों, ये ऐसे कैसे चलती हैं ये कंपनियां, चिटफंड कंपनियां? सबको सरकार का संरक्षण मिलता है। मैं कल जूनागढ़ में था, हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के रैली में गए। गुजरात वालों को मैं इस बात के लिए मान गया कि 27 साल फिर भी सफर किया। मैंने गुजरात में देखा, सड़कों में गड्ढे तो सुने थे लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी है मैंने। ये हालत है जी, जिधर मर्जी हो जाओ गड्ढे। क्यों है? क्योंकि हमारे नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये खाते हैं, हमारे स्कूल खा गए, हमारे कॉलेज खा गए, हमारी सड़कें नालियां खा गए, सीवरेज खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। चारा खा गए, शहीदों के कफन खा गए, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी। नदी के घाट पर, नदी के घाट पर गरजे नेता लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। लूट मचा रखी है। अंग्रेज शर्मिंदा हो रहे हैं इस वक्त, इंग्लैंड वाले। वो कहते 200 साल में हमने इतना नहीं लूटा था जितना जी अपने देश को ही 1 साल में लूट लेते हैं। क्या क्या फायदा हुआ? 75वीं आजादी की मना रहे हैं हम वर्षगांठ। आजादी तो आई नहीं हमारे पास। अगर आजादी आई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन जाते। अगर आजादी पहुंच जाती तो अस्पताल में गरीब का इलाज हो जाता। अगर आजादी हमारे यहां पहुंच जाती शहीदों के सपनों की, तो कचहरी में, थाने में गरीब का काम हो जाता बिना रिश्वत के। आजादी नहीं है। आजादी के झूठे लीडर कुर्सियां उत्ते बह गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्लां जोगे रह गए। सिर्फ तो फूलों के हार बस उनको डलते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसके लिए भगत सिंह जी ने कुर्बानी नहीं दी थी कि ऐसे लुटेरों को हम देश दे देंगे बाद में। इसके लिए बदलने के लिए कोई नहीं। ये कह रहे जी गुजरात में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है, कमाल हो गया गुजरात। देखो, अगर गुजरात में तरक्की होती और अगर गुजरात की सरकार की नीयत साफ होती तो जब ट्रंप और जापान का प्रधानमंत्री आता है तो अहमदाबाद में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार ना खड़ी करनी पड़ती। ये कहते हैं
प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो भी आता विदेश से, इधर मत देखना ना, ना ऐसे चलो, ऐसे ऐसे सीधे चलो, इधर तो हमारे काम बोलते हैं।